सर, प्रयागराज में सारी कोचिंग बंद हुई हैं तो क्या बोलना चाहेंगे? देखिए बच्चे, कोचिंग बंद करना सरकार को ये लगता है कि शायद वो सॉल्यूशन कर दिया और ये कोचिंग के माध्यम से ये बच्चे इकट्ठे हुए हैं, जबकि सरकार को ये सोचना चाहिए कि वो बच्चों के अंदर का आक्रोश था। वो कोचिंगों ने उसको इकट्ठा नहीं किया। कोचिंगों की मजबूरी बन जाती है उनके साथ शामिल होना, और कोई भी कोचिंग इसलिए भी शामिल हो रही है कि बच्चों को वो शांत रख सके, बच्चों में कोई आक्रोश पैदा ना हो। तो कोचिंग तो और उसको जिम्मेदार बनाती हैं, क्योंकि कोचिंगों को भी पता है कि वो उस बच्चे को, वो जो बच्चा है वो हमारी ही बात सुनेगा और किसी की सुनेगा ही नहीं। और अगर किसी के वहाँ पर धरना है मान लीजिए, और उनका वहाँ पर कोचिंग उनका है, तो फिर उनको जाना ही पड़ेगा। और इसको सरकार को समझना चाहिए था और इसको उस वे में लेना चाहिए था। और अगर शामिल हो भी गए तो फिर इसमें कौन सा गलत काम कर दिया उन्होंने? क्या उन्होंने ये बोला कि हाँ हम जो है ये, क्या वो खुद धांधली में शामिल थे जो उनके साथ ऐसा सलूक किया गया? क्या वो कोई अफवाह फैला रहे थे? नहीं, वो तो उन बच्चों के साथ खड़े हो गए जो पहले से आक्रोशित थे। तो ये बिल्कुल हम सभी टीचर्स के संपर्क में हैं, हम पूरे सपोर्ट में हैं सभी टीचर्स के। और मैं तो सभी टीचर्स से कहना भी चाहूँगा, और मैंने कहा भी है कि भाई अगर आपको अपनी क्लासेस, कोई बैच अगर ख़त्म नहीं हुआ, जैसे यूपी पुलिस के बच्चों का एग्ज़ाम आ रहा है, तो किसी बच्चे का नुकसान ना हो, क्योंकि अब बच्चा दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएगा तो वो डिस्टर्ब ही होगा। वो पूरे साल आपसे पढ़ा है। तो अगर आपको क्लासेस की नीड हो, ऑनलाइन क्लासेस की नीड हो, तो RWA का ऑफिस है यहाँ पर, आप यहाँ से उनकी क्लासेस कंप्लीट कराइए। हम अवेलेबल हैं। आप दिन में पढ़ाना है, रात में पढ़ाना है, जब भी आप पढ़ाएं तो आप पढ़ाइएगा यहाँ पर, ठीक है। दिल्ली पुलिस रिजल्ट का भाई अभी कुछ भी नहीं पता है मित्र, किसी भी तरह का। सर ये पेपर लीक कब रुकेगा? भाई इससे सब परेशान है। कोई भी शिक्षक नहीं चाहता कि उसको आंदोलन करना पड़े। शिक्षक चाहता कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं, और कोई भी बच्चा नहीं चाहता कि यार कभी कोई पेपर लीक हो। फिर ये लीक कराता कौन है, करता कौन है? सरकार भी नहीं चाहती। सरकार को ये अपने ऊपर दाग चाहेगी क्या लीक हो जाए? लेकिन सिस्टम में कुछ गलत लोग हैं शायद, जिनकी वजह से ये सिस्टम सड़ा पड़ा है, और भ्रष्ट लोग बैठे हैं जिनकी वजह से सब लीकेज वगैरह की समस्याएं होती हैं। तो ऐसा वरना कभी होगा ही नहीं। अगर भ्रष्ट लोगों को एक बार जो पेपर में लीक में शामिल पाए जाएं, चाहे वो कोचिंग सेंटर्स हों, चाहे वो सरकार के खुद के लोग हों, सीधा फांसी की सजा दे दो ना एक दो को, एकदम से बंद हो जाएगा। ये ऐसे ही रुकेगा, और कोई तरीका ही नहीं है रोकने का, है ना। कितना दर्द में बच्चा तैयारी कर रहा होता है, कितना मुश्किल में होता है। हर दिन वो आस लगाए बैठा है कि इतने दिन एग्जाम में और रह गए, इतने दिन की समस्याएं और रह गई, इसके बाद तो फिर मैं कमाऊंगा, इसके बाद तो मैं अपनी मम्मी के लिए बनाऊंगा, साड़ी लाऊंगा, अपने पापा के लिए कपड़े बनाऊंगा। कितने सपने होते हैं बच्चों के लिए। मैं वर्दी पहनूंगा, देश की सेवा करूंगा।